सुबह का टाइम और मेरे पिजन आते हुए और खाना खाते हुए। मैं सुबह ही डाल देती हूँ, जब आयरा जाती है तभी डाल देती हूँ। अभी बेचारे आते रहते हैं, डरते रहते हैं थोड़ा बहुत अगर हम कुछ एक्टिविटी करें। वैसे मैं जाती नहीं हूँ बाहर, यहीं से आप लोगों को दिखा रही हूँ और मेरा पिजन भी दिखाती हूँ। ये बड़ा मेरा पिजन ये शो के होते के आया है और मेरी गोद में पड़ गया था, तो अब मैंने इसे सामने लिटा दिया है क्योंकि हम कर रहे हैं योगा। योगा से होगा, तो बस हम योगा कर लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे बाद में। देखो बाय कर दो, देखो बाय कर दो, बाय। तो ये देखिए गाइस, इसने रो रो के बुरा हाल कर लिया है। मैंने इसे नहला धुला दिया और उसके बाद ड्रामा मचा रखा है, नाश्ता नहीं बनाने दे रही हैं। हाँ इतना ड्रामा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ मम्मा की जान, मम्मा की जान आ जाओ। तो नाश्ते में मैं बना कर लाई हूँ इनके लिए पराठा, ये छोटा वाला छोनू का, ये बड़ा वाला लीबू का है और लीबू की चाय। और यहाँ पर लीबू भी रेडी है ना लीबू? अस्सलाम वालेकुम कर लो। वालेकुम अस्सलाम। चलो अब बच्चों को जल्दी से खिलाते हैं क्योंकि बच्चे क्रैंकी हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए गाइज़, यहाँ पर इसका अलग ही ड्रामा चल रहा है। इसको चाहिए जो स्पून जिससे लिबा चाय पी रही है ना वो चाहिए, और इसे उससे खेलना है। अब ये इतनी ड्रामेबाज हो गई है ना कि बस हर चीज़ के लिए ज़िद करती है मेरी हिज़ू। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हो गया है लंच टाइम और लंच में मैंने आज बनाई है भिंडी, और ये कल वाली दही फुल्की थी, मैंने अपने लिए बचा ली थी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बनाई थी तो अपने लिए बचानी तो बनती है। और यहाँ पर मैंने बनाया है एक चीला, जो कि मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। कहते हैं ना अभी नए नए नमाजी हैं तो वो वाली बात हो जाती है। ये सिर्फ एक वो है कहावत, कभी आप इसको सच मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि चीला जैसी चीज़ जो होती है ना वो इंसान को एक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत अगर आटे में बहुत सारा पानी डाल देते हैं तो तब एक चीला थोड़े से आटे में बन के तैयार हो जाता है, तो वो आपका कितना पेट भरेगा। तो इसका मुझे आज आगे नुकसान हुआ। तो जी ये है मेरे शाम को, आज मुझे भूख लग रही थी तो शाम का नाश्ता। ये मैं एक बिस्किट ले रही हूँ, शुगर फ्री ये बिस्किट हैं। और कौन से हैं ये? मिड ब्रेक के बिस्किट हैं, शुगर फ्री बिस्किट हैं ये। और ये कप चाय, मुझे आज बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है तो मैं ये सब खा रही हूँ। तो यहाँ पर सोनू आ गई हैं और ये लेकर आई हैं अपनी चिज्जी। दादू को परेशान कर रखा था इन्होंने और अब दादू से जबरदस्ती। ओह ओह सोनू गुच्छा करके दिखाना। हाँ हाँ गुच्छा। ओ ये लो, ये देख रहे हो आप? हाँ हाँ, और गुस्सा और गुच्छा कर लो भैया, और जोर से गुच्छा कर लो जो ये। लो और ये कुछ बोल भी रही है, गालियाँ भी दे रही है शायद। लो लो लो, चलो 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 हंस के दिखाओ, हंस के ई, चलो हंस दो, चलो स्माइल, चलो ई स्माइल। हल्की सी आई है, ज़्यादा नहीं आ रही। अभी सिर्फ गुस्सा आ रहा है। चलो मैं इसको एक खिला देती हूँ क्योंकि अभी इसको इसे खाने का मन कर रहा है और हम इसकी सुन नहीं रहे हैं, खामखा इसकी वीडियो। ओह यल्ला गुस्सा, यहाँ फेंक दिया। ये देखना, ये देख। ओह यल्ला इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ 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 हाँ, इतनी नकीली बन रही है तो ओह यल्ला चूरा कर दोगी क्या? ओह अच्छा अच्छा, पिटी लगाओ लगाओ पिटी। गुस्सा नहीं करते, लाते पड़ रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है गुस्से में। अल्लाह मेरी तौबा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो गया है, शाम से आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। बस बिज़ी थी। क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही सारी डिटेल्स दूँ, बस बिज़ी थी तो इस वजह से मैंने मतलब कैमरा नहीं उठाया। और ऐसा भी हुआ था कि कल मेरा वीडियो नहीं गया था। और पता है ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है, आप बस एक दिन का ब्रेक ले लो, फिर ऐसा लगता है दूसरे दिन अब भी ब्रेक ले लो, फिर तीसरे दिन और ले लो। फिर आप जितना दूर जाते हो ना उतना फिर आदत छूटती जाती है चीज़ों को शूट करने की, एडिटिंग करने की, वीडियो पोस्ट करने की। और जितना एक्टिव रहते हो उतनी ज़्यादा आदत बनी रहती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये अभी तक अपनी चीज़ी में लगी हुई हैं खाने में। तो मैंने आज शाम को लगभग 1 महीने बाद जब से मैंने अपनी डाइटिंग शुरू की है, मुझे आज बहुत ज़ोर से भूख लगी, बहुत ज़ोर से। मतलब एक होता है ना, वैसे मैं काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि भूखे रहने की मैंने आदत डाली है। और मुझे भूख लगती थी ना, मैं 1 गिलास भर के पानी पी लेती थी, लेकिन आज वो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। वो हुआ क्या था एक्चुअली, मैंने ना दोपहर में लंच में
एक तो सब्ज़ी भी कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे दाल वगैरह हो तो बाउल भर के हो, है ना, कुछ सैलेड वगैरह भी नहीं था। और वो चीला मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा सा आटा होता है और वो गीला कर देते तो वो स्प्रेड हो जाता है। तो मुझे 2 खाने चाहिए थे, 3 खाने चाहिए थे, और मैंने एक ही चीला खाया। मैंने उसे रोटी से काउंट किया, जबकि चीला कभी भी रोटी से काउंट नहीं होता, क्योंकि जितना आटा एक रोटी में लगता है उसके आप 2 या 3 चीले आराम से बना सकते हो, 2 मीडियम और 3 तो बड़े भी बन सकते हो, और 3 छोटे भी बन जाएंगे, मतलब ऐसे। तो मैंने वो एक चीला खा के अपने आप को पता नहीं क्या समझी थी। ऊपर से सब्जी वो भिंडी थी, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कोई और सब्जी होती तो थोड़ा ज़्यादा सब्जी की क्वांटिटी हो जाती तो उससे भी कुछ पेट भर जाता है, तो वो भी नहीं हो पाया। तो इस वजह से मतलब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो मैंने क्या खाया आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर बिल्कुल ही जान निकली जा रही है और फिर आप बैठ के इंतज़ार करो कि नहीं, क्योंकि फिर पता है इससे क्या होता है, मैंने खाया इसीलिए ताकि मैं रात के डिनर में कुछ ज़्यादा ना खा जाऊँ, कि ऐसा लगे कि आए मुझे भूख लग रही है तो मैं मतलब बहुत सारी रोटी ये वो ना खा जाऊँ। क्योंकि क्या हो गया है ना कि पेट मेरा मतलब कमी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। अगर मैं भूख में ज़्यादा खा भी लेती हूँ ना तो फिर हाय हाय करती फिरती हूँ कि अब मुझसे झिलता नहीं है, वो वाली बात है सिंपल लैंग्वेज में। तो इसलिए मैंने अभी हल्का फुल्का सा खा लिया है। मेरे पास ये शुगर फ्री के बिस्किट थे, ये मुझे किसी ने भेजे थे तोहफे में हमारी मतलब यूएस से एक सब्सक्राइबर हैं, बड़ी प्यारी सी बहन समझ लो, तो उन्होंने भेजे थे। हेलो, तो उन्होंने भेजे थे, तो फिर वो मैंने खाए। तो आप देख लेना वीडियो में कि मैंने आपके बिस्किट खाए, मैं दिखा भी दूंगी उसका पूरा रैपर, जिन लोगों को देखना हो। शुगर फ्री बिस्किट थे, प्रॉपर मेरी डाइट के अकॉर्डिंग थे, क्योंकि वो मेरा व्लॉग देखती हैं तो उन्होंने मेरे लिए भिजवाए थे और वो बहुत अच्छे थे। तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी खा लेते। तो वो 1 कप चाय ली थी और बिस्किट लिए थे और 1 अंडा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। अब मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है, तो फिर अब क्या करेंगे वो दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आयरा की फ्रेंड आई है मिलने के लिए। अच्छा वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। तो बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, बच्चों को देख लो। आयरा अस्सलाम वालेकुम कर लो। वालेकुम अस्सलाम। एक फ्रेम में मेरी तीनों परियां आ चुकी हैं। चलो तो अब हम इनकी फ्रेंड से बातचीत कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे कूदो नहीं, पागल के जैसे कूदो नहीं भाई। चलो अब मैं थोड़ी देर बाद में। इस नौटंकीबाज बच्चे को मैंने इसे कपड़े चेंज करा दिए, मुँह हाथ धुला दिए। ये कहीं उड़ने के लिए बेकरार है पंछी। ये गाइस इतने चक्कर लगा कर आई है, नीचे वालों को भी दुखी कर दिया है। अब ये सोचती है कि मैं इसका बिस्तर बोरिया बिस्तर ही नीचे भेज दूँ। ये नीचे ही रही, ऊपर ही ना आए। ये बस दूध पीने आएगी ऊपर, खाने पीने। ये देखो गुस्सा देखिए। एक काम करते हैं, दादू के काउंटर के साथ तुम्हारा भी काउंटर लगा देते, एक छोटा सा, है ना, उसी काउंटर पे बैठी रहना छोटी सी अपनी कैंची लेके। हैं चोनू ये बात सही है? ए सोनू, ये बात सही बात है? हैं, छोटा सा काउंटर बना दें आपका। गुड्डो ओ गुड्डा ए गुड्डे क्या हो रहा है? तुम्हारी शैतानियाँ शूट हो रही हैं गाइस। ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो क्वेश्चन होता है ना, ये इसके पीछे पड़ी रहती है और इसके पीछे ये दीवानी है। अच्छा, इसे ये चबा के निकल देती है। अच्छा अभी बताओ, इसकी चोरी ये पकड़ी जाती है। छ छ छ छ छो, और हंसते हंसते सारे काम होते हैं। क्या है? चलो निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से, फुट। मिल गया, इसके हाथ में आ गया, लेकिन अभी थोड़ा मूड बना रही है। तो सोचिए मैं इधर उधर देखूं तो फिर ये इसे खाना शुरू करेगी। अच्छा मोटू तीन दांत आके रह गए गाइस इसके, चौथा दांत खुद ही हंसी आ रही है। चौथा दांत बेचारा कहाँ। पूरी बात तो करने दो। तो गाइस मैं कह रही थी कि इसका बोल।
अच्छा गाइस, मैं कह रही थी कि इसका चौथा दांत भी नहीं आया। अच्छा मुस्कुराते हो गाइस, यहाँ पर ना मगरिब का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ नमाज पढ़ रही थी और यहाँ देखो, ये देखो, लगाऊं पिट्टी, फिर लगाऊं पिट्टी। मैंने आपको बताया था ना, ये ज़रा सा भी इसे वो मिलता है और ये इसके ऊपर हमला करती है। एक तो गायब कर दिया, एक गायब है, एक कहाँ है इसका, एक और लगाओ पिट्टी लगाऊं। और जब मैं इसे पकड़ लेती ना, इसकी चोरी, इसका आप चेहरा देखा करो गाइस, इतनी क्यूट लगती है। इसके फेस पे ना एक घबराहट और मुझे मेरा मूड लाइट करने के लिए एक स्माइल होती है। ये होता है इसके चेहरे पे। पीछे रहो। चलो, अभी मेरी अल्लाह पूरी नहीं हुई, मैं अल्लाह करूँगी। अभी मेरी अल्लाह पूरी नहीं हुई है। अरे मेरे अल्लाह, सुकून से इस घर में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इसे उतार लेती हूँ। हाँ जी, इसका एक काम गया, वो कहाँ गया इसका? आकर मुँह में भी छुपाती, मुँह में तो नहीं है, कहाँ कर दिया? मैं पता अभी डलवा कर लाई थी इसे। हाय रे भाई, जिस घर में इतने शरारती बच्चे हों, उस घर में एक दिन तो पता क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इसने खा लिया है और मैं इतना घबरा गई। मैंने कहा पेट में पता नहीं डाइजेस्ट हो ना हो। एक काम करती हूँ, क्या करूँ मैं ना पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी, ठीक है? बाद में नहीं, क्योंकि मगरिब की नमाज़ में टाइम कम होता है, ये हम बाद में करेंगे। तो बस ये अब हो गई थी, डिनर की बारी आ गई थी। तो अब मैं बना रही थी, मैंने सुबह ही घोल के रख दिया था। मैंने कहा क्या बार बार घोलूँ, क्योंकि मैं इतना कामों में बिज़ी हो जाती हूँ ना कि फिर बार बार घोलने में इसमें मेहनत भी लगती है, क्योंकि लम्स वगैरह पड़ जाते हैं ना। तो मैंने कहा मैं एक ही बार घोल लेती हूँ, सुबह शाम एक बार खा लूँगी। लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूँगी कि एक चीला खाऊँगी, अब मैं खाऊँगी 2 चीले। तो बस मैंने एक चीला बना लिया है। इसके अलावा आज बाबूजी हम सबके लिए खाने में कुछ लाए हैं। क्या लाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली वो मुझसे कई बार फ़ोन करके पूछ चुकी है। सबसे पहली बात तो ये भुजिया है, मूली की, मम्मी ने भिजवाई थी, बहुत टेस्टी थी। और इसके बाद ये लाए हैं, ये तो मैं बता रही थी, फ़ोन करके के पूछते रहते थे ये ले आऊँ वो ले आऊँ, तो मैं हमेशा मना करती हूँ मत लाना। लेकिन आज एक तो उन्होंने टाइम से फ़ोन कर लिया, 6:45 बजे फ़ोन किया था। और ये जो चीज़ लाए हैं ये मेरी डाइट के अंदर आती है, बस थोड़ी सी क्रीम वगैरह है, वो कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्ट कर लेंगे। ये है मलाई चाप, तो ये मैं खा सकती हूँ। और फिर टाइम भी था तो मैंने कहा ठीक है ले आओ। उन्होंने पूछा ले आओ, मैंने कहा हाँ लाओ। तो बस आज मैं डिनर करूँगी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मलाई चाप मतलब ये लगा लो मेरी मोस्ट फेवरेट हो गई है अब तो। वो भी यहाँ की सासनी की, मैंने दिल्ली में खाई थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, लेकिन यहाँ की मेरी फेवरेट है। तो इसके लिए तो हो सके ना तो मैं इसके लिए डाइट भी तोड़ दूँ। हालांकि मेरी आज एक और डाइट तोड़ने का मेरे पास इतने प्रपोजल आ रहे थे। वो क्या था वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, वो एक सरप्राइज़ भी है, तो वो आप आगे देखना। लेकिन मैंने वहाँ नहीं तोड़ी, मुझसे बहुत कहा गया, लेकिन मैंने वहाँ संयम रखा। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये 50-50 का मामला है भाई। 50% डाइट है और 50% वो क्रीम बटर वगैरह होगा, तो वो कोई बात नहीं। तो मुझसे ना काफ़ी लोग रेसिपी पूछे थे कि अपनी चीले की रेसिपी, तो कुछ नहीं है यार, वो जो मेरा ग्लूटेन फ्री आटा है ना, उसको घोल लेना है और उसके बाद इस तरह से चीले की तरह बना लेना है, उसमें हल्का सा नमक डाल लेना है। तो यहाँ पर आज मेरी थाली कितनी फुल लग रही है आप लोगों को। तो ये भिंडी है, ये खूब सारी सब्जी है, चाप है, और ये मैंने लिए हैं 2 चीले। अब मैं खाऊंगी पेट भर के। शनु इधर आओ, शनु मामा के पास आओ, शनु 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 इधर आ, शनु लो चीजी, शनु लो चीजी, शनु 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 लो टॉफी, शनु टॉफी। अच्छा आजा आओ 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 आओ, खड़े होके आओ। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो आज बच्चों ये चौकोबारी खाते हैं। हाँ आज बच्चों की हो गई है आवाज़ आ रही है, क्योंकि बच्चों की आई है फुप्पी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
पहले फूफी के खजाने में से आइसक्रीम निकल रही है सबके लिए। सारे बाहर आओ। चलो बाहर। हाँ हाँ हाँ, बाहर बैठ के खाओ बच्चों, ये खा लो, यहाँ पर नीचे उतर के खा लो, क्योंकि गिराओगे ना तुम लोग। उससे कोई खिलाएगा? अरे बैठ गई नीचे, इन लोगों के लिए वो लेकर आओ। सब बच्चे, अभी ये सारे बच्चे बाजी ऐसे हो रहे थे। हाँ जी हाँ जी, हाँ 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 खा रही है। ये सारे ना टूटे फूटे हो रहे थे, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, तो इनके पैर दबाने, इनको पेट सहलाने आ रही थी मैं। अब देखो कैसी एनर्जी आई है सबके अंदर। एक्चुअली बचपन में मुझे हम लोगों के साथ भी तो ऐसा होता था, कोई आ जाता था हाँ, खुशी के मारे। आइसक्रीम खा के बना लो बॉडी, बना लो भैया। आयरा की तो अब यही फेवरेट हो गई है ना रबड़ी। अब मुझे ना अच्छी ही नहीं लगती है, ऐसा लगता है मतलब मेरी कुछ कुछ चीज़ें ही रह गई फेवरेट। ऐसा लगता है डाइट तोड़ूं तो उनके लिए तोड़ूं, आइसक्रीम चॉकलेट इनके लिए ना तोड़ूं। चन्नू 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 जी मजे आ ले, चन्नू के अंदर भी एक अलग सी फुर्ती आ गई है। तो जी सरप्राइज़ यही था कि हमारी बिट्टू आई हुई हैं, और मैंने आपको बताया ही था कि वो कुछ चल रहा है काम धाम, जो भी है फाइनली आपको बता ही दूंगी बाद में। तो बस उसके लिए वो आई थी, और यहाँ पर मैंने लगाया उनका बिस्तर, और वो पहली बार यहाँ पर, मतलब पहली बार नहीं, वैसे पहले तो सब यहीं रहते थे, लेकिन अब जब से सब लोग वहाँ रहते हैं तो अब वो आई हैं हमारे पास सोने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग तो इतने खुश हो गए कि पूछो मत। तो मैंने तो बहुत कहा था बाजी बेड पे लेट जाओ, लेकिन मतलब बच्चे बहुत सारे हैं ना, क्योंकि आपके जीजू भी आधे करवट पे बेचारे सो पाते हैं बच्चों की वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए तो ये बिछा दो ताकि मैं आयल के साथ आराम से सोऊं। तो मैंने उनके लिए ये बिस्तर बिछा दिया, और बिस्तर बिछते ही बच्चों की जो मतलब मस्ती है वो शुरू हो गई है, और बच्चों ने खाई आइसक्रीम, जो कि मैंने नहीं खाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी। अल्लाह।